नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हाउसिंग हुक्स। मैं आज बहुत ही सिंपल हाउस ऑर्गेनाइजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, ज्वेलरी में नेकलेसेस को अगर आप किसी कंटेनर में रखते हैं तो ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। लॉन्ग नेकलेसेस एंड शॉर्ट ये सब मिक्स हो जाने के कारण आप जब भी इसमें से कोई एक को निकालने के लिए कोशिश करते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए हम आज एक बेल्ट हैंगर का यूज़ करेंगे। ये एक बेल्ट हैंगर है, आप इसमें बेल्ट भी हैंग कर सकते हैं और आप इसको एज ए नेकलेस हैंगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम इसमें नेकलेस हैंग करते हैं। इसमें दोनों साइड में हुक्स हैं, तो आप काफ़ी सारे नेकलेसेस इसमें एक साथ हैंग कर सकते हैं और अदर साइड में आप चाहें तो बैंगल्स भी यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी कम स्पेस में फिट हो जाता है। जैसे कि आप आपके वार्डरोब में किसी साइड में इसे हैंग कर दीजिए और आप आपके सारे फेवरेट नेकलेसेस इसमें हैंग करके रख सकते हैं ताकि ये आपस में मिक्स नहीं होगा, सारे अलग अलग रहेंगे और जब भी आपको किसी एक को इसमें से निकालना हो तो आप इसमें से इजीली निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। और ये क्लियरली विजिबल होगा, तो ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया है नेकलेसेस को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। ये एक वुडन हैंगर है और इसका जो हुक्स है वो स्टेनलेस स्टील का है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको होम सेंटर से ली थी। ये अमेजोन में भी अवेलेबल है, आप अमेजोन से भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है, हम सबके घर में बहुत सारे मोबाइल्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स ये सब यूज़ होता है और इस तरह की क्लटर सभी को फेस करना पड़ता है। कभी कभी मोबाइल चार्जिंग के लिए प्लग खाली भी नहीं मिलता है, तो मोबाइल्स, वायर्स ये सब भी घर में क्लटर का एक बहुत बड़ा कारण है। मैं हमेशा सोचती थी कि ये सभी चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। Finally, I found this beautiful multi-device charging station dock holder stand. This brand name is Solring Box. So let's open it and see how it is. This is a wooden product. The wooden is scratch resistant and durable and has a wide back to keep your laptop, mobile phones, tablets and iPads. सारे वायर्स बॉक्स के अंदर रहते हैं, तो इस तरह की ऑर्गेनाइजर यूज़ करने से हमारे टेबल के ऊपर या फिर चार्जिंग पॉइंट के पास क्लटर नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल सबके पास एक नहीं दो दो तीन तीन मोबाइल फ़ोन्स होते हैं या फिर हमें एक साथ बहुत सारे जो है चार्ज करने होते हैं स्मार्ट डिवाइसेस। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू यूजिंग दिस टाइप ऑफ चार्जिंग स्टेशन। तो इसके अंदर क्या क्या दिया गया है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ और चलिए इसको यूज़ करके भी देखते हैं। इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो और बस यही नहीं है कि आपके जो वायर है, चार्जर है वो ऑर्गेनाइज होकर रहता है। इट इज़ केपेबल इनफ टू एकोमोडेट द मैक्सिमम टाइप्स ऑफ डिवाइसेस एज वेल। Charging station and docking station is a smart way to charge all your smart devices like tablet, iPad, smartphones, etc. Only power connection pins हमें बाहर रखनी है and simply connect the device to the pin. So the wire, charger, everything remains intact at its place. It is beautiful and unique design, so you can use it as a decor purpose also. आप इसे घर में या फिर ऑफिस में टेबल के ऊपर कहीं पर भी रख सकते हैं। It is looking so good. आप अगर इसको कहीं गिफ्ट देना चाहते हैं किसी को तो मैं कहूँगी कि ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया है कि इसे आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, कुछ अच्छा अगर देना चाहते हैं। और आप इस तरह के हेडफोन्स या फिर स्मार्ट वॉचेस भी ऐसे यूज़ करके एक साथ चार्ज कर सकते हैं। तो हमारे घर में सॉक्स एक ऐसी चीज़ है जो बार बार खो जाते हैं या तो फिर मिक्स होकर रहने से हमें इससे ढूंढना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं आपको दो टाइप्स के सॉक्स फोल्डिंग आइडियाज़ बताऊंगी ताकि आप ये सब प्रॉब्लम्स कभी भी फेस नहीं करेंगे। तो ये एक पहला आइडिया है जो मैंने एक के ऊपर एक सॉक्स को रखा है और नीचे वाले जो सॉक्स की पॉकेट है उसके अंदर पूरे सॉक्स की जो बंडल है उसको मैंने इंसर्ट कर दिया है। तो ऐसे करने से ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे और आप एक जगह में रहेंगे, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होंगे। पर इस आइडिया को किसी को मैंने सुना है बोलने की कि इस तरह से रखने से काफ़ी दिन के बाद जो है इलास्टिक इसका लूज हो जाते हैं, बट मैंने ऐसा कभी भी फेस नहीं किया है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो जो ये दूसरा आइडिया है वो आप फॉलो कर सकते हैं।
लाइक एक सॉक्स के ऊपर एक वैसे ही रखिए और अंदर वाले सॉक्स को पहले फोल्ड कर दीजिए और नीचे वाले सॉक्स के जो पॉकेट है उसके अंदर उसके नीचे वाले जो सॉक्स की फ्रंट वाला साइड है उसको अंदर थोड़ा सा पुश कीजिए। इस तरह से करने से भी ये बिल्कुल नहीं खुलते हैं और जो आप सोच रहे हैं कि हमारे इलास्टिक जो है वो लूज़ हो रहे हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। इस तरह से 2 टाइप्स के मैं आपको आइडियाज़ बताई है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे रखने से आपकी जो सॉक्स है वो कभी भी इधर उधर नहीं होंगे, ईजिली जब भी आपको चाहिए एक ही जगह में मिल जाएंगे एक साथ दोनों। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर या फिर घर में किसी भी एरिया की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए हम इस तरह की बास्केट्स यूज़ करते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बास्केट्स को जब हम उठा के किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट करते हैं या फिर किसी भी नीचे जो सरफेस होता है उसको क्लीन करने के लिए हम इसको उठाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो वो गिर जाते हैं और बहुत जल्दी मैस हो जाते हैं। तो उस टाइम इस तरह के अगर आप रबर बैंड्स यूज़ करेंगे और ऐसे जो बड़े साइज़ के रबर बैंड होते हैं वो यूज़ करेंगे, क्योंकि बास्केट में जो छोटे साइज़ के रबर बैंड्स होते हैं वो फिक्स नहीं आएंगे। तो बड़े साइज़ के जो रबर बैंड्स होते हैं वो इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। तो इस तरह से दोनों साइड से आप 2 रबर बैंड को फिक्स कर दीजिए ताकि इसमें सेक्शंस बन जाएंगे और इसके अंदर अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो इतनी जल्दी वो गिरते नहीं हैं। जब भी आप नीचे से साफ़ करना हो या फिर किसी दूसरे एरिया को उठा के इसको लेके जाना हो तो उस टाइम अगर आप उठा रहे हैं तो इतने जल्दी जो चीज़ें हैं वो गिरेंगे नहीं, ये अपने जगह में अच्छे से फिक्स होके रहेंगे। तो ये वाला टिप्स आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आज की जो फाइनल टिप्स है वो ये है कि जब भी हमारे घर में फ्रेंड्स आते हैं या फिर फैमिली गेट टुगेदर होता है तो उस टाइम बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों को इधर उधर डालते रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि घर जो है वो क्लीन रहे, साफ रहे, तो उस टाइम आप ऐसा कर सकते हैं, एक बड़ा सा बास्केट लेके घर में किसी भी कॉर्नर में रख दीजिए और उस टाइम जब भी आपको लगे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल गए हैं तो सारी चीज़ों को उठा के उस बास्केट में डालते जाइए। फिर बाद में जब भी आपकी टाइम हो उस टाइम आप बास्केट को क्लीन कर सकते हैं। ऐसा करने से उस टाइम आपकी जो घर है वो क्लीन रहेगा, साफ रहेगा। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स घर को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। So if you like today's video, please like, share and do subscribe to Housing Hooks for more videos. Thank you very much for watching. See you next time. Bye bye.